वेलकम। यस प्लीज। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है अभिषेक? सर। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं नालंदा जिले का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई है जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया है राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अहमदाबाद से। और सर मेरी हॉबी है पेंटिंग। पेंटिंग बनाते हैं? यस सर। क्या ऑयल पेंटिंग? सर ऑयल पेंटिंग मैंने थोड़ा ट्राई किया था बट चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब महीने महीने लग जाते हैं, तो अभी तो नॉर्मल स्केचिंग ही ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, नॉर्मल स्केचिंग करते हैं। ये जो HB पेंसिल होता है, इसमें HB का क्या मतलब होता है? सर वो एक्चुअली जो कार्बन का व्हाट इज H, व्हाट इज B? सर एग्जैक्टली नहीं। आप तो स्केच करते हैं, HB पेंसिल सर वो यूज़ पता करते है होंगे। 2B 4B 6B ऐसे। हाँ, तो B क्या होता है, HB क्या होता है, 9HB क्या होता है? सर वो उसका मोटाई बढ़ते जाता नहीं, है वो तो नीब मैं का। समझ गया, लेकिन HB कभी माइंड में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, एक बार जान लो। सॉरी सर। आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए कि इंक्विजिटिव माइंड हो, जानने का इच्छा हो? यस सर, होना है चाहिए। या नहीं? यस सर। अच्छा, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट है। यस सर। मुझे हाल फिलहाल में ऐसे कोई डोमेस्टिक इवेंट्स बता पाएंगे जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में पड़ा है? सर थोड़े टाइम पहले किसी पार्टी के प्रवक्ता ने उन्होंने कुछ रिलीजियस रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था, तो उसका कई देशों ने उसका निंदा किया था। तो उस समय एक ऐसा माहौल था कि मे बी हमारे जो रिलेशन है उनसे डिटोरिएट कर सकते थे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अभिषेक, आप ज़रा सोचिए कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स के ऊपर बेस करके बनता है, यस सर। तो क्या हम लोग कोई एक आइडियल, जिसको पॉलिटिकल साइंस में बोला जाता है कि आइडियलिज्म फॉलो करना, जो फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, वो पॉसिबल हो पाएगा या हमें प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, रियलिज्म पे भरोसा करना पड़ेगा? सर मैं समझता हूँ कि दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। आइडियलिज़म भी, जैसे हम जब लोग तीसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं या नाम के बारे में बात करके उसका भी कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा भी हमारा आइडियलिज़म दिखता है। बट कहीं कहीं पे जैसे हमारा इमीडिएट शिफ्ट हुआ है जिसमें हम दिखाते हैं कि हम रियलिस्ट हुए हैं, जैसे टेररिज्म को काउंटर करना। ना, वो समझ गया मैंने। मेरा ये कहना है, जैसे नैम का बात आप करते हैं, तो नैम तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, आपने एक बॉडी आपने बनाया, एक आइडियोलॉजी आपने लिया है जिसमें आप ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे, है ना, हम इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन आज के डेट में जैसे G20 समिट अगर आप देख लें, हम लोग तो अलाइंड हो रहे हैं किसी न किसी बॉडी के साथ, किसी न किसी। सर अभी जैसा हम बोलते हैं कि हम लोग इशू बेस्ड अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो मतलब नैम का रिलेवेंस तो अब नहीं रहा अगर हम देखें तो। सर नाम का रिलेवेंस उस पहले जैसा था, क्योंकि पहले हमारा एस्पिरेशन उतना बड़ा नहीं था, बट आवर एस्पिरेशन हैज चेंज नाउ। हम लोग खुद एक रूल मेकर बनना चाहते हैं, अभी ग्लोबल इशू को लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से नाम का रिलेवेंस थोड़ा कम गया है। अच्छा, और कुछ माइंड में आ रहा है? सर ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अभी जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो प्रैग्मेटिक अप्रोच ज़्यादा है रादर देन। लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से अभिषेक, मान लेते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाते हैं। यस सर। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास एक फ्लूट है, फ्लूट, बांसुरी, ओके सर। ठीक है। 3 छोटे छोटे बच्चे आपके पास आए। एक बच्चा बोलता है कि सर ये फ्लूट मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इसको बजा सकता हूँ, बाकी दोनों को बजाना नहीं आता। दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, ये फ्लूट तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको बनाया है, मेहनत मेरा गया है, पसीना मैंने दिया है इसको। तीसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, ये फ्लूट मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। इन दोनों के पास तो पैसे कुछ और ले लेंगे, ख़रीद लेंगे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है खिलौना, मुझे मिलनी चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक ही फ्लूट है आपके पास, डिसीजन लेना है, बताइए। अरे सर ये एक्चुअली तीनों के अपने अपने रीज़न हैं, बट मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हैं। डिसीजन लेना है,
सॉरी सर, आई तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं अभिषेक, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो। सर, क्योंकि सबके वैलिड रीज़न है। ओके, ठीक है सर। अरब 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 में फ़लस्तीन, यस सर। फ़लस्तीन के एक लीडर थे और इजराइल के भी एक लीडर थे। दोनों को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज़ मिला था। दोनों कौन कौन थे? सॉरी सर, नहीं पता है। कुछ अनुमान कर कीजिए कि कौन हो सकता है। सर, यासार अराफात। ठीक है, उसका इजराइल का कौन था? नहीं पता। आज का पेपर पढ़े हैं? यस सर। कौन पेपर पढ़े हैं? सर, हिंदुस्तान पढ़ा। उसी में तो निकला हुआ है। संपादकीय पन्ना पढ़ते हैं? यस सर, संपादकीय पढ़ा था। उसमें नहीं है? सर, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये जो इजराइल का और फ़लस्तीन का, हमास का जो वार हो रहा है, इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा? सर, सबसे पहले तो अगर मिडिल ईस्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका हमारा एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उसमें उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक टर्म में इन्फ्लेशन होगा। दूसरा सर, इजराइल के साथ बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम फ्यूल जो है, ये डीजल, क्रूड ऑयल जो है, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सॉरी सर, अरब कंट्री से ही ना करते होंगे। वो कौन सर कंट्री? मैं गेस करूँ क्या? हाँ हाँ, बताइए। इराक से। इराक से? इराक से काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, क्योंकि ईरान से कम हो गया, तो मुझे लगता है कि तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मान ले कि वार चल रहा है तो इराक तो इस वार में नहीं है। सर और भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और ओवरऑल तो हम युद्ध तो चल रहा है ये दो कंट्री के बीच में, फ़लस्तीन के और इजराइल के बीच में, तो सब वाइल का क्या संबंध है? सॉरी सर, सोच नहीं पा रहा हूँ। ये टेक्सटाइल डिजाइन है ना? यस सर। जगन्नाथ मंदिर में जब पुरी में रथ यात्रा होता है तो कभी देखे हैं टीवी वगैरह पर? यस सर, देखा हूँ। देखे हैं। चैरियट को मंदिर का रूप, चैरियट पर मंदिर का रूप दिया जाता है। यस सर। उस कपड़े पर कौन सा डिजाइन किया जाता है? कपड़े का डिजाइन है वो। सर, एप्लिक वर्क। कहाँ का है? सर, उड़ीसा में ही होता है। हाँ, वो जगह का खास नाम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के रूप में कहीं पोस्टिंग हुई आपकी? यस सर। एसडीएम के रूप में हो गई। यस सर। आप ब्लॉक के निरीक्षण में गए हुए हैं, वहाँ जो बीडीओ है या जो भी हेड है वहाँ पर, वो एक लोकल बॉडीज का बैठक कर रहा है। लोकल बॉडीज समझते हैं ना, वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर लोकल बॉडीज सब यस सर। यस सर, पंचायत वगैरह पंचायती राज। जो बैठक कर रहा है, उसमें जब आप गए देखने के लिए तो अटेंडेंस फुल है, लेकिन एक भी फीमेल वहाँ पर नहीं है। आप क्या कीजिएगा? सर, उसमें अटेंडेंस में फीमेल का अटेंडेंस भी दिखाया गया है, मतलब उन्होंने अटेंडेंस। सिचुएशन को देखिए, बैठक चल रही है, अटेंडेंस फुल है, बट उसमें आप देख रहे हैं कि एक भी महिला नहीं है वहाँ पर। सर, उनको मैं बात करूंगा कि उनको वुमेन को भी लाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम क्या पंचायती। आपके जाने से अब सुधार होगा? सर, मैं अपने तरीके से कदम उठाऊंगा ताकि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे जागरूक इमीडिएट क्या एक्शन लेना है वहाँ पर? वो तो बात की बात है, लीजिएगा सुधरेगा चाहे नहीं सुधरेगा वो तो अलग बात होगी। इमीडिएट क्या एक्शन होगा? कौन सी अवधारणा जो बिहार गवर्नमेंट का था वो डिफीट कर गया यहाँ पर? सर, वुमेन के लिए बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है, पर तो वो ये आरक्षण अवधारणा पर कुठाराघात जो किया उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सर, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ज़्यादा ये होना पड़ेगा। तो वहाँ बैठक लेने की क्या जरूरत थी? यदि एक भी महिला नहीं आई, अटेंडेंस फुल है, इसका मतलब कि कोई दूसरा प्रॉक्सी कर रहा है वहाँ पर, तो बैठ करके उसको बैठक करने की क्या जरूरत थी? तो कौन जिम्मेवार हुआ इसमें?
सर चूँकि ये कोई लीगल सैंक्शन नहीं है कि देयर शुड बी वुमेन लेडी। क्यों? वो तो 50% वहाँ पर रिजर्वेशन है। हाँ, तो उसमें सर वो महिलाएं जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आ सकती हैं 50%। लेकिन वहाँ तो देख रहे हैं कि फुल है। जो 50 का मान लीजिए स्ट्रेंथ था हमारा पूरे लोकल बॉडी का, 50 है वहाँ पर, एक भी महिला नहीं है वहाँ पर। सर तो आखिर कौन है वहाँ पर बैठा हुआ? जो ऑफिसर हैं, नहीं वो 50 जो स्ट्रेंथ था, 50 पे 50 मेल है, आखिर कौन बैठा हुआ है वहाँ पर? सर एक फिनोमिना हम लोग पति पंचायत बोलते हैं। तो होता क्या है उसमें कि महिलाएं इसको actually- ब्रेक करने के लिए क्या उपाय कीजिएगा आप वहाँ पर? सर एक तो जो पति हैं उनको बोला जाएगा कि आप जो कर रहे हैं गलत है। एक डिटरेंस बोल देने से तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, चलता है एक्शन से। आपका पेंटिंग हॉबी है, सर। सिस्टीन चैपल कहाँ पर है? सॉरी सर। माइकल एंजेलो का नाम सुने हैं? यस सर। क्या किए हैं वो? सिस्टीन चैपल के जो रूप हैं ऊपर उन्होंने सीलिंग पेंट किया है सर। नंदलाल बोस कौन है? सर नंदलाल बोस भारत के आर्टिस्ट हैं जो बंगाल शैली हमारा था उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने संविधान में जो हमारा जो भी पेंटिंग है संविधान में उसको पेंट किया सर। M.F. हुसैन देश छोड़ करके क्यों चले गए? सर M.F. हुसैन के उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई थी जो विवादास्पद हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कतर में सर। कतर? श्योर है? सर वो अपने जीवन के आखिरी काल में वहीं रह रहे थे, उनका निर्वासन वहीं। ठीक। टेक्सटाइल से आपने किए हैं, यस सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। यस सर। बीते कुछ वर्षों में हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे हो रहे हैं, यस सर। ऐसा क्यों? सर बांग्लादेश ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस किया है, जैसे कि हमारा जो टेक्सटाइल सेगमेंट है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। फाइबर से लेके यार्न से लेके फैब्रिक से लेके जो अपैरल होता है, बट बांग्लादेश ने स्पेसिफिकली अपैरल पे ही काम किया है। तो उसमें क्या करते हैं, वो बाहर से फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ एक सेगमेंट पे फोकस करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना लेबर लॉ को रिफॉर्म किया है, तो इसके कारण उनका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो वो उनको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। और एक और बड़ा कारण है यूरोपियन देशों के संदर्भ में कि भारत को अभी हम लोग लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में उन्होंने नहीं रखा है, तो हमारे ऊपर वो टैरिफ लगाने लगे हैं। बट बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट है अभी भी टैरिफ से बाहर हैं, तो उनको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। अच्छा, बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या संभावना है? सर बिहार में टेक्सटाइल की काफ़ी संभावना है, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में, जैसे भागलपुर वो तसर के लिए प्रसिद्ध है, नालंदा में 52 बूटी साड़ी होती है, गया में गमछा बनाते हैं, वैसे ही मधुबनी में खादी कपड़े का प्रचलन है। तो हमारे यहाँ काफ़ी स्कोप है, हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। जैसे मार्केटिंग करना पड़ेगा, अच्छा हमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे हमारा एक चनपटिया मॉडल अभी प्रसिद्ध हुआ है काफ़ी, तो उसके तर्ज पे हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह है बिहार शरीफ। यस सर। उस बिहार और जिस बिहार राज्य में हम लोग हैं, यस सर। क्या अंतर है? सर जो बिहार शरीफ है उस क्षेत्र में जो बौद्ध विहार हैं उनकी बहुलता थी, इसके कारण से उसका नाम बिहार पड़ा। और मध्यकाल में चूँकि वही इस जो पूरा बिहार राज्य है अभी उसका राजधानी हुआ करता था, इसके वजह से अभी हम लोग बिहार राज्य के रूप में जानते हैं। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभिषेक, आप कॉन्फिडेंटली जाना इंटरव्यू में, ठीक है ना? आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कोई ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। जितना हो सके, जैसे टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा कॉटन के बारे में, इंडिया में कहाँ पे कॉटन पाया जाता है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, किस टाइप का सॉइल चाहिए, है ना, वो आप
वेस्टर्न बेल्ट जो है ना, अहमदाबाद एंड ऑल, यस सर पढ़ तो उसके पीछे ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लेना। और कॉटन टेक्सटाइल में आज के डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया का क्या प्रॉस्पेक्ट है ना, ये सब। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो शायद आपको पता है ये सब। यस सर थोड़ा सा देख लेना। और पॉलिटिकल साइंस रिलेशंस आपने अच्छा जवाब दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। 2-3 पॉइंट है सिर्फ एक जगह पे, जैसे वो केस स्टडीज़ में आप मीटिंग उनके साथ करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव हाँ जो एक्चुअल है रिप्रेजेंटेटिव, जो है ही नहीं। प्रॉक्सी आके कोई भी आके बैठ जाएगा मीटिंग करने के लिए, तो आप थोड़ी मीटिंग करेंगे, Yes, sir. है ना। एक तो ये है। और डेथ प्लेस ऑफ एम.एफ. हुसैन वो ज़रा देख लेना, मेरे ख्याल से वो गलत बोला है आपने, ज़रा चेक कर लेना। यस सर चेक कर लूँगा। एक्चुअली उसमें मेरा यूके और उसमें कंफ्यूजन था। आई थिंक इट इज़ यूके, Okay, sir. लंदन है शायद, Okay. जरा देख लीजिएगा, हाँ. है ना। तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लफ, अगर उनको लगता है कि ब्लफ दे रहे हैं तो पैनल फिर हार्श हो जाएगा। सर जैसे कि सर ने पूछा, फिर मैंने बोला कि मतलब इसमें सीधा बोल सकते कि सर मैं कंफ्यूज हूँ 2 जगहों में। सीधा बोलना है, कोई गेसिंग नहीं सर। गेसिंग नहीं। ओके देखिए 3 सिचुएशन आपके सामने आएगा। आपको पता है कि आपको पता है, कॉन्फिडेंटली बोलिएगा। आपको पता है कि आपको पता नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। नहीं आता। बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको जो पता है वो सही है या नहीं। सबसे ज़्यादा ट्रिक यहीं पे है। यस सर इस जगह पे आप पैनल से थोड़ा सा परमिशन ले लेना। सर आई गॉट सम नॉलेज ऑन इट, इफ़ यू परमिट आई स्पीक, सो दैट उसके बाद वो अगर परमिशन देंगे तो बोलना आगे। वो आपने तो पहले बोल दिया कि मेरे पास नॉलेज है नहीं, थोड़ा बहुत है, अगर आप परमिट करेंगे तो आई विल स्पीक सर। लेकिन वाइल्ड गेस चलेगा नहीं। और एक चीज़ और, जैसे ऐसे सवाल हैं, मतलब एक डिलेमा होता है कि मतलब जैसा मार्केट में परसेप्शन बन गया कि आपको सब सवाल बताना चाहिए, ऐसा नहीं है ना सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा सर। जैसे सिस्टन चैपल का मेरे को एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता था, बट मेरे को पता था कि सिस्टन चैपल क्या है, तो सर माइकल एंजेलो ने बोला तो मुझे वो फिर पता आप- था। हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात और, जैसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, देखिए अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे ना तो सच में आपको नहीं लेंगे वो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि विच वन इज द राइट आंसर। हाँ आज के डेट में सिविल सर्विसेज में जो लोग जाते हैं उनके साथ मेजर एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन नहीं लेता एडमिनिस्ट्रेटर। सिविल सर्विस डिसीजन नहीं लेता, फाइल लेके बैठ जाता है, वो वेट करता है कि 6 महीना बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई और आएगा वो डिसीजन लेगा। वो भी आने के बाद यही वेट करता है कि कोई और आएगा डिसीजन लेगा। मेजर प्रॉब्लम तो बोनाफाइड मिस्टेक के लिए माफ़ है सिविल सर्विसेज में, बोनाफाइड मिस्टेक, Yes. मेलाफाइड नहीं। आप गलत हो सकते हैं, जैसे तीनों सिचुएशन मैंने दिया, तो एक लॉजिक के साथ आपको आगे जाना पड़ेगा कि ये लॉजिक है, इस लॉजिक में मैं इसको दूँगा। बट यू कैन नॉट से कि आई वोंट टेक रिस्क। अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसीजन नहीं लेगा तो फिर तो डिस्ट्रिक्ट का काम कैसे चलेगा? सर उसमें एक्चुअली ये आपने जो पूछा वो मुझे थोड़ा पता था। वो पॉलिटिकल साइंस का एक ये है, अमर्त्य सेन इसके बारे में बात भी करते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस। हाँ, हाँ। कि किसको आप वो हाँ, देंगे। हाँ। बट उसमें है कि सबका अपना अपना वैलिड रीज़न है। तो मैं उसमें पहले फिर मैंने सोचा कि वेलफेयर अप्रोच से बताऊं कि क्योंकि हम लोग वेलफेयरिस्ट हैं, तो जिसके पास नहीं है समाज में हम लोग तो उसी तरीके से बात करते हैं जो लोग जो तबके से जुड़े पहुंच नहीं पाए मुख्य धारा समझ से। गया। हाँ, आगे तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ बोलते को उसको जस्टिफाई करेंगे, दैट इज वैलिड दैट इज व्हाट पॉइंट इज दैट यू हैव टू टेक ए डिसीजन एंड जस्टिफाइड। एंड जस्टिफाई इट इज। यहाँ पे आप अगर ये सोचेंगे मैं बोलूँगा आई एम सॉरी और आप बच जाएंगे, नहीं होगा। ओके आप इंडिया का कैपिटल का नाम क्या है, सॉरी 1000 बार बोल दीजिए चलेगा। वो क्या करेगा, गूगल करेगा, गूगल करके फाइंड आउट कर लेगा डीएम कौन सा क्या कैपिटल का नाम क्या है। पर जब डिसीजन लेना होगा, इसको देना उसको, गूगल थोड़ी करेगा वहाँ पे, तो डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। Yes, sir. चलो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।